As Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. जस्टिस अमीनुद्दीन खान पहली वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से हल्फ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी स्टेज पर मौजूद थे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा, फिजाइया और बहरिया के सरबराहान की भी शिरकत। नायब वज़ीर आज़म सुहागडा, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली वफाकी वज़रा, सेनेटर्स, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत आला सियासी शख्सियात भी तकरीब हलबरदारी में शरीक हुई। दूसरी जानिब सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मुनल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए। वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। आईनी अदालत के 6 जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस करीम खान आगा, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज होंगे। आईनी अदालत के मुंतखब जस्टिस के आगा कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस मुसरत हलाली ने आईनी अदालत का जज बनने से मुआज़रत कर ली। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का पहला हुक्म, साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया। मजहर भट्टी को सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत तैनात कर दिया। वफाकी आईनी अदालत इस्लामाबाद कोर्ट की इमारत में कायम होगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान रूम नंबर 1 में बैठेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोकर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। जजेस को जो है इस ऐवान की, इस पार्लियामेंट की पास करदा एक तरमीम जो है आइन में, उसके खिलाफ जो है उनकी गैरत जाग गई। लेकिन जब ये कैंगरू कोर्ट्स बना के, जिनका मैंने बयान किया है, मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था और एक एजेंडा जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा था कि वो हुक्मरान ना रहे और उसको हमेशा हमेशा के लिए सियासत से बाहर कर दिया जाए, उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। ये जज जो थे, ये कल वाले जज थे, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैठे हुए थे। पार्लियामेंट के पास करदा तरमीम के खिलाफ 2 जजेस की गैरत जाग गई। आज दुम पर पाँव आया तो बरसों से सोए जजेस का ज़मीर जाग गया। जब ये जज कैंगरू कोर्ट्स का हिस्सा थे तब इनकी गैरत यूं ना जागी। जिस दिन नवाज शरीफ केस की समाअत होती थी, ये जज अपनी फैमिलीज को भी अदालत बुला लेते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में जारहाना खिताब। अपोजिशन के शोर शराबे पर ख्वाजा आसिफ बोले, दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली ये अपोजिशन वाले हैं, इन्हें फैसला करना होगा कि पाकिस्तान के साथ हैं या दहशतगर्दों के। अपोजिशन इत्तेहाद ने 27वीं तरमीम को मुस्तरद कर दिया। आइंदा जुमे को मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश करने का फैसला। आइन को असल शक्ल में बहाल करने के लिए तहरीक चलाने पर इत्तफाक। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के अजलास का एलामिया जारी। बानी पीटाए बुशबीबी सियासी रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई का मुतालबा। इरकान ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मुनल्लाह को खराज तहसीन पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा अमन जिरगा के एलामिया की मुकम्मल हमायत का फैसला। अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास इस्लामाबाद में महमूद खान अचकजई की सरबराही में हुआ। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, पाकिस्तान फ़ज़ाई एक्ट 1993 में तरमीम का बिल मंजूर। दोनों बिल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सेनेट में पेश किए। पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम का बिल पास। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। सेनेट इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 तरमीमी बिल भी मंजूर। नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी बिल इत्तेहादी जमातों में इख्तलाफात के बाइस मुअख्खर। पीटीआई और जेजुआई के अरकान ने कानून साजी की मुखालफत की। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद बिल ऐवान सदर भिजवा दिए गए।
पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ मुआशी और दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाह। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत में इजाफे की वसीम इम्कानात मौजूद हैं। पाकिस्तान ताजिकिस्तान के लिए समुंदर तक रसाई का रास्ता है। कासा मंसूबे की बरबक तकमील पुरआज़म। सदर आसिफ अली जरदारी का ताजिक वज़ीर दिफा कर्नल जनरल सुबरजोदा माली अब्दुल रहीम से मुलाकात में इज़हार ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिक वज़ीर दिफा कर्नल जनरल सुबैरज़ादा अमाम अली अब्दुल रहीम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी, दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी, अस्करी ताउन मज़ीद बढ़ाने के आज़म का इजहार किया। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। फैसल मुमताज़ राठौर नए कायदे ऐवान के लिए नामजद। असम्बली सेक्रेटेरिएट में करारदाद 17 अरकान असम्बली के दस्तखतों के साथ जमा करवाई गई। स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने 17 नवंबर को इजलास तलब कर लिया। राजा परवेज अशरफ ने कहा, हमारे नंबर्स पूरे, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। तजुर्बाकार फैसल राठौर बेहतरीन अंदाज में हुकूमत चलाएंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बेहतरी लाएगी। पेशावर हाईकोर्ट का सियासी सरगर्मियों के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोकने का हुक्म। इज्तिमाई रैलियों, जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरखास्त का फैसला जारी। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। सुहेल अफरीदी ने सूबाई काबीना से खिताब में कहा, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, हम सब का मुश्तरका हदफ है। कमीशन तमाम शवाहिद बशमूल CCTV फुटेज जमा करके अपनी रिपोर्ट काबीना को पेश करेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। इक़्तिसादी और सरमायाकारी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। IT और क्रिटिकल मिनरल्स में ताउन पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान में अमरीकी कंपनी सिंध स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल बजट हड़प कर गए। जाली बिल बनाकर महकमे को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने इब्तदाई तहक़ीक़ाती रिपोर्ट मुरतब कर ली। 15 प्रिंसिपल्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट रूल 2025 की अपडेट्स मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। कमेटी ने रूल्स 1980 और 2025 का मुकम्मल जायजा लिया। मुश्किलात के खात्मे के लिए तजावीज़ रूल्स में शामिल कर दी गई। एलामिया के मुताबिक रूल्स में सस्ते और फौरी इंसाफ के तकाज़ों को तरजीह दी गई है। एक रात में 50 बिल पास कराने वालों को आईनी तरमीम पर एतराज है। खिलाफ आईन असम्बली तहरीर करने वालों को पार्लियामेंट की बालादस्ती हजम नहीं हो रही। समोसे पकौड़ों पर सोमोटो लेने का बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। तमाम इदारे आईन के ताबे, पार्लियामेंट सुप्रीम यही सबीने बालादस्ती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है, पाक फौज ने दुनिया भर में पाकिस्तान को सुरखरू किया। मुल्क के दिफा और अमन के क़याम के लिए फवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। ज़ियाबतीस खामोश दुश्मन, एहतियात, आगाही, नज़्म ज़ब्त से काबू आ सकता है। सेहत अवाम का बुनियादी हक, हुकूमत पंजाब हर दरवाजे तक पहुँच रही है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ज़ियाबतीस के आलमी दिन पर पैगाम, कहती हैं, सब अपनी सेहत के मुहाफ़िज़ बने, मुनासिब तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं। अदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई की लहर बरकरार, गुज़िश्ता एक हफ्ते में 15 अशिया मजीद महंगी। चिकन की कीमत में 66 रुपए किलो इजाफा। टमाटर 13 रुपए इजाफे से 121 रुपए किलो हो गए। केला, आलू, घी, खुर्दनी तेल, अंडे, गोश्त, मसूर की दाल भी महंगी हो गई।